प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। मन को कुस्मृतियों से बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? चाहता है तभी तो मुझे उपदेश देना पड़ रहा है। दवाई कब दी जाती? जब बीमारी होती है। बीमारी है तभी तो दवाई दी जा रही है। अब दवाई खा लोगे तो बीमारी दूर हो जाएगी, नहीं तो बनी रहेगी। सबसे बड़ी चीज है अपने मन को भय पैदा कराना पड़ेगा कि यदि हम जिस व्यक्ति ने हमें परेशान किया है, यदि उस व्यक्ति को हम जितना याद करेंगे वो मुझे परेशानी बढ़ाएगा, और जिस व्यक्ति ने हमारे ऊपर उपकार किया है उसको याद करेंगे तो हमारे ऊपर उपकार और बढ़ेगा। जिस व्यक्ति के लिए अपन जितना समय देंगे वो हमारे उतने अनुकूल होगा। गंदे आदमी को समय देंगे, गंदा आदमी हमारे चारों तरफ घूमेगा। अच्छे आदमी को समय देंगे तो अच्छा आदमी घूमेगा। तो अपने मन में एक ऐसी दृष्टि लाना पड़ेगी कि हम 1 घंटे बुरा विचार करते रहे, क्या पाया? टेंशन, क्लेश, भय, आकुलता, कसाय। आप खुद बताइए, 1 घंटे तक अपन दुश्मन को याद करते रहे, क्या हुआ? कसाय ही बढ़ी, क्रोध बढ़ा और अपने परिणाम बिगड़ते गए। उस समय कोई अपन से बात किया तो चिड़चिड़ा गए। क्या दिया उसने? 1 घंटे हमने उसको याद किया, रात भर हम उनको याद किया, हमारी नींद हराम कर गया। क्रोध में फड़फड़ाते रहे, गुस्से में हम बोलते रहे, यानी नुकसान ही नुकसान है। और उतना याद यदि अपने अच्छे व्यक्ति को करें, उपकारी को करें, आप अपने माँ बाप को याद करो, आप अपने अच्छे दोस्त को याद करो, गुरु और भगवान को याद करो, तो उतनी देर अपन याद करेंगे, शांति मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा, इतना अच्छा लगेगा। क्योंकि उपकारी व्यक्ति जितना अपने दिमाग में आएगा अपन को उतना ही अच्छा लगता है और शांति मिलेगी। और जब उसको अपन याद करेंगे, जितना ज़्यादा अपन उसको याद करेंगे, अपना संप्रेषण उसके पास जाएगा, उतना संप्रेषण। जैसे आप लोग कहते हो ना कि गद्दी में खुजली चल रही, कोई याद कर रहा है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, हिचकी आ रही है, तो उससे अपन को वो संप्रेषण बनाएगा। और कल के दिन उस पता चलेगा, उसने पूछा क्यों भाई, क्या कल तुम मुझे याद कर रहे थे? कल नहीं, मैं तो महीने भर से तुम्हें याद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे उपकार को भूल नहीं रहा हूँ। तुमने जो मेरे ऊपर उपकार किया है वो मैं भूल ही नहीं रहा हूँ। ये सूचना उपकारी को पता चल जाएगा तो वो अपन पे दोबारा उपकार करने की सोचेगा कि नहीं? सोचेगा, क्योंकि आभार अपन देखते नहीं भाई, उसका मैंने एक काम किया था, वो आज तक मेरा आभार मानता है। और दुश्मन को तुमने कहा, दुश्मन को पता चला, क्या बात है, मैं आज रात भर तेरी ठुकाई करता रहा रात भर मैं तेरे पे गुस्सा करता रहा। उसको पता चलता है, अच्छा ये रात भर गिड़गिड़ाता रहा, अब देखता हूँ मैं। तो सब उल्टा है। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थंकर भगवान जन्म से मोक्ष प्राप्ति तक नमोकार मंत्र का जाप नहीं करते, ऐसा क्यों? कहाँ लिखा है कि भगवान नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते? उनको पढ़ना नहीं पढ़ना ऐसा कोई संकल्प नहीं होता। यदि अपन केवली भगवान के केवल समोषण में पूछे कि भगवान महामंत्र कौन सा है बताइए, तो बोलो दिव्य धुनी में नमोकार मंत्र आएगा कि नहीं? भगवान से अपन ने पूछा कि भगवान सबसे बड़ा मंत्र कौन है, तो वो कहेंगे नमोकार मंत्र। बोले भगवान आप सुनाइए ना कौन सा है, तो दिव्य धुनी में बराबर नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम आएगा। इतना कहने में कहाँ बाधा है? एक शराब व्यक्ति का, अपन भगवान ने शराब कभी नहीं पी, लेकिन अपन पूछे भगवान शराब के दुर्गुण क्या है, शराब कैसे बनती है, तो केवली भगवान बताएंगे कि नहीं? बताएंगे। तो भगवान ने तो शराब कभी पी नहीं अरे पीना अलग चीज है और उसका लक्षण बताना, नहीं पीना ही बता रहा है कि वो शराब का लक्षण जानते हैं। आप लोग हम लोग क्या मानते हो?
हम लोग संसार के पाप नहीं करते हैं, इससे निश्चित है कि हम पापों को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए नहीं करते। क्योंकि बिन जाने थे दोष गुणन को, यदि नहीं जानते होते तो त्याग कैसे। हर पाप को मैंने जान लिया, तत्व दृष्टि से जान लिया, छोड़ दिया। इसलिए भगवान ने वहां नमोकार मंत्र का ध्यान करना और नमोकार मंत्र सुनाना कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कागज में कोई मंत्र लिखा है, सुनिए, भगवान के सामने कोई कागज ला के रख दिया, अपन एक चिट्ठी भेज दें मान लीजिए, उस समय नमोकार मंत्र लिख के रख दिया, तो क्या भगवान उसको पढ़ेंगे नहीं? अरे नमोकार मंत्र नहीं पढ़ना, मेरा त्याग है, पढ़ लेंगे? पूछेंगे भगवान क्या लिखा है इस पे? मान लीजिए इतने तीर्थंकर राजा थे, वो तीर्थंकर राजा हुए ना, अब किसी ने राजा साहब को चिट्ठी लिखी, जैनी सम्यक दृष्टि था, उसने ऊपर नमोकार मंत्र लिखा और राजा साहब को अपनी विनय की, तो राजा साहब पढ़ेंगे तो उनको नमोकार मंत्र नहीं पढ़ेंगे क्या? त्याग है? नहीं, कोई मतलब नहीं। मात उनके जाप नहीं करते। जाप इसलिए नहीं करते क्योंकि जाप जिसके लिए किया जाना वो काम वो कर चुके। आप लोग नमोकार मंत्र की जाप क्यों करते बता दो? उस पद को प्राप्त करने के लिए, पुण्य बढ़ाने के लिए। पाप कर, उनने पुण्य इतना बढ़ गया, सारे पाप कट गए, उनका अब जरूरत ही नहीं। जो जो क्रियाएं आप लोग करते हो, जिसके लिए करते हो, वो उसमें सफलता को प्राप्त हो गए, वो उन्होंने सब हासिल कर लिया। आप नमोकार मंत्र पढ़ते, पाप का बंध नहीं हो, उन्होंने पाप ही छोड़ दी। पुण्य का बंध हो, उन्होंने पुण्य बंध कर लिया। अब इससे ज्यादा और क्या करना, मुक जाना। इसलिए क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है। हम ही लोग नहीं पढ़ते नमोकार मंत्र, वो तो शौक से पढ़ लेते हैं, नियम नहीं। पूरे मूलाचार में कहीं भी उत्कृष्ट मुनि की दशा में कहीं नमोकार मंत्र नहीं लिखा कि इस फलानी क्रिया में आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े, कहीं नहीं है पूरे आगम में। एक दिन मैंने इसी पे प्रवचन दिया था, मुनि महाराज को कहीं नमोकार मंत्र पढ़ने का कोई भी प्रावधान नहीं है, कहीं है ही नहीं। अब पढ़ लेते हैं क्योंकि हम गच्छी नंबर 2 हैं। जो कमजोर साधु होता है वो नमोकार मंत्र पढ़ता है, और जो कमजोर नहीं होता है वो मात्र आत्मा का ध्यान करता है। नमोकार मंत्र को उसको कोई लेना देना नहीं। कायेश्वर, स्वाच्छो स्वाच प्रमाण, प्रतिक्रमण, सामायिक, स्वाध्याय, सभी चीज़ें मुनियों की चर्या में स्वाच्छो स्वाच प्रमाण, आत्मचिंतन। लघु शंका से आते 9 नमोकार मंत्र नहीं है, उनका 25 बार स्वाच्छो स्वाच प्रमाण कायेश्वर करो। कायेश्वर का अर्थ नमोकार मंत्र नहीं है, ये तो अपनी रूढ़ी में आ गया, मूलाचार के अनुसार नहीं है। क्योंकि हमें नमोकार मंत्र क्यों पढ़ूं, बता दो, काय के लिए पढ़ूं? नमोकार मंत्र पढ़ने से खूब पैसा आता है, पाप कट जाते, दुश्मन नाश हो जाते, कोई जेल नहीं ले जाता। हाँ कोई, अब हमें ये सब चीजें चाहिए ही नहीं, हमें तो मात आत्मा का कल्याण करना है। इसलिए गृहस्थ को जरूर नमोकार मंत्र पंच आराधना अनिवार्य हैं। आपको देव दर्शन अनिवार्य है, मुझे नहीं। आपको अभिषेक अनिवार्य है, मुझे नहीं। क्योंकि अभिषेक करने से तुम्हें क्या कर, तुम्हें वो चीज़ चाहिए जो अभिषेक से मिलते हैं, और जो अभिषेक से मिलता है वो मुझे चाहिए ही नहीं। जो अभिषेक से मिलता है वो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि वो मेरे पास आ जाए तो मेरा तो कबाड़ा हो जाए। अभिषेक पूजन करेंगे तो धन दौलत खूब आएगी। अब बताओ, मैं यदि करूं खूब धन दौलत आने लग जाए, कमंडल भर जाए तो क्या होगा? बोलो मेरा पतन होगा कि विकास होगा? जल्दी बोलो भाई, पतन होगा निश्चित है। तो मैं क्यों भगवान के उपद्रव बोल लूं कि अभिषेक भी करूं और पतन भी कराऊं? अभिषेक भी करूं और मुनि पद का घाटा दिलाऊं? तो जिनवाणी कहती बेटा तू दूरी रहना, ये करे तो तू गंदोदक लेकर माथे से लगा लेना बस। लेकिन तुम्हारे लिए धन भी चाहिए। तुम्हारे धन आने पर तुम्हारा श्रावकपना भ्रष्ट होगा। आगम का वचन नहीं है, कोई भ्रष्ट नहीं होगा। लेकिन मुनि के पास धन आने पर मुनि पद जरूर भ्रष्ट हो जाएगा संसार के। इसलिए
मुनियों को उन क्रियाओं से दूर रखा है जो संसार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, संसार के वैभव को बढ़ाते हैं। और ये सारी क्रियाओं में संसार की आवश्यकताएं, वैभव निषेध नहीं कर रहा हूँ, सम्यक दृष्टि भी ग्रस्त है तो उसको भी वैभव तो थोड़ा बहुत चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थंकर बालक के जन्म के बाद सौधर्म इंद्र सहस्त्र नेत्र कब बनाते हैं और आनंद नाटक का क्या महत्व है? भगवान को प्रसूत के आग्रह से बाहर लाती है सची, तब भगवान को सौंपती है, भगवान को सौंपती है। उस समय वो 1000 आँखें बनाते हैं और इन 1008 नेत्रों से देखते हैं। दक्षा सक्रा सहस्त्राक्षो बहु विस्मय। और आनंद नाम का नाटक खेल करके सारे जगत को ये विश्वास दिलाते हैं कि भगवान का भविष्य क्या है। आनंद नाम का नाटक और कुछ नहीं, भगवान के पंच कल्याणक की झांकी। गर्भ कल्याणक भगवान का दिखाएंगे, जन्म कल्याणक दिखा देंगे। अब तुमने तो भगवान का अभिषेक देखा नहीं है, साक्षात भगवान का अभिषेक मनुष्य नहीं देख सकता। एक आध मुनि की बात छोड़ो, विद्याधर की छोड़ो, आप लोग तो अब वो तो भूमि गोचरियों के यहाँ भगवान का जन्म हुआ है, तो भगवान का अभिषेक कैसे हुआ है, 1008 कलशों से कैसे किया होगा? तो इंद्र माया से झांकी बना करके उस अभिषेक को दिखाता है। माया से भगवान को तो चले गए प्रसूत का करना, माँ को सौंप दिया। अब भगवान आदिनाथ नाभि राय के दरबार में या जो भी तीर्थंकर हैं वहाँ पर मेरू पर्वत बना देगा, उस पर भगवान को बैठा लेगा माया से। और लोग कहेंगे इतने से भगवान पर तुमने 1008 कलश कैसे ढाले थे? वो कहता मैं दिखाता हूँ। और 1008 कलश ढालेंगे माया से, पानी वानी कुछ नहीं तो सारा महल बह जाए, लेकिन दिखेगा 1008 कलश उनके ऊपर गिरे। ऐसे वो दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, पांचों कल्याणकों की एक झांकी यानी एक नाटकीय मंचन सौधर्मेंद्र वहाँ करता है अभिषेक के बाद, जनता को उनका भविष्य रूप दिखाने के लिए। गुरुवर नमोस्तु। कहा जाता है कि प्रतिभा स्थली में जाने वाली लड़कियों को माताजी बनने की शिक्षा दी जाती है, जिसके कारण बालिकाओं के माता पिता वहां जाने नहीं देते। तो इस बात में कितनी सत्यता है? अब माताजी बनाई जाती है नहीं बनाई ये तो पता नहीं, लेकिन हीरोइन नहीं बनाया जाता ये पक्का है। बाकी वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, मात्र वहाँ एक ही उद्देश्य है कि आपकी जिंदगी की जो समस्याएं आज विज्ञान पैदा कर रहा है, पढ़ाई की, को एजुकेशन को, हॉस्टलों में रहना, ये जो मजबूर कर रहा है आज का विज्ञान कि वो शिक्षा जो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी की अनिवार्य है वो उसने ऐसे स्थान पर रख दी है कि हजारों जीवों को कुचले बिना वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। अब तुम्हारी समस्या है कि वो ज़िंदगी की अनिवार्य वस्तु है लेकिन रास्ते में जीव बिछा दिए। समस्या है तुम्हारे सामने, कैसे पहुँचे? यदि वहाँ पहुँचते हैं तो हजारों जीव की हिंसा है। ऐसी शिक्षा ऐसे विद्यालयों में रख दी जहाँ पर को एजुकेशन है, बच्चे को पढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि शिक्षा सबसे अच्छी वहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उन्होंने ऐसे स्थान पर जाके शिक्षा रख दी जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों होते, दोनों खाओ, शिक्षा ही वहीं है, सबसे अच्छी मिलती है। तो इन मजबूरियों से बचने के लिए आचार्य ने सोचा कि नहीं, शिक्षा में वही दिलाऊंगा लेकिन हमारे जैनियों की बच्चियां ऐसी मजबूर नहीं हो जाएंगे कि हजारों जीवों को रौंदते हुए वहाँ जाएं और शिक्षा पाने के लिए मांसाहार करें और जाकर के को एजुकेशन में पढ़ के अपनी मान मर्यादा को धूल में मिलाएं। इसलिए मात्र आचार्य श्री लौकिक शिक्षा दे रहे हैं और लौकिक शिक्षाओं में आपकी बच्ची की सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं कि प्रतिभा स्थली में बच्ची पढ़ने वाली कभी अंडे को मांसाहार के रूप में, अंडे को शाकाहार के रूप में कभी नहीं खाएगी। वहाँ जाकर के बच्चों को को एजुकेशन में पढ़ करके कोई तुम्हारी बच्ची पढ़ने के बाद तुम्हारे कुल का तुम्हारा मुंह काला करके किसी के साथ नहीं भागेगी। आचार्य श्री आरिकाएँ नहीं बना रहे हैं,
तुम्हारी बच्चियों को किसी के साथ न भाग जाए, वो भगाने की बचाने का उपक्रम कर रहे हैं। हारिका दीक्षा आचार्य ने तो 12 साल से दीक्षा ही नहीं दी अभी तक। तुम कहते हो उनको हारिका बनाया जाता है। अरे हारिका बनने वाली ब्रह्मचारियों को भी टीचर बना दिया, और तो बच्चियों क्या बनाएंगे। जो हारिका बनने वाली बच्चियां थी उनको क्या बना दिया, शिक्षिका बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ एक ऐसा संस्कार दिया जाता है कि बच्ची पढ़ ले और भविष्य में अपने कुल की, अपनी जाति की, अपने धर्म की लाज भी रखे। वहाँ ये शिक्षा है। गुरुवर नमोस्तु। हम 99 अच्छाइयाँ करें पर कोई ध्यान नहीं देता और एक बुराई होने पर सभी ध्यान देते हैं। इसका कारण क्या है? ऐसा ही मुझे एक बार मैं सड़क पर विहार कर रहा था तो एक मोड़ ने मेरे से प्रश्न किया था। मोड़ एक बोर्ड लगा था, वहाँ लिखा था सावधान ये मोड़ खतरनाक है। तो मोड़ ने कहा बाबा जी ये देखो ये बोर्ड पढ़ लेना, मुझे खतरनाक लिखा है। आप इन लोगों से कहो, अपने भक्तों से, इस मोड़ पर कितने एक्सीडेंट हुए हैं और कितनी सकुशल गाड़ियां निकली हैं, कितनी सकुशल गाड़ियां निकली। तो साल भर में एक आध कोई एक्सीडेंट हुआ है, बाकी सारी गाड़ियां तो सकुशल निकली। और एक एक्सीडेंट के कारण से बोर्ड पर लिख दिया गया मोड़ खतरनाक है, अंधा है। माने की बात तो तू मोड़ सही कह रहा है, हजारों लाखों गाड़ियां सही निकलती हैं, कोई एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है फिर भी लिखा जाए। इस संसार की नीति है कि 1000 अच्छाइयों पर एक, कितनी अच्छी खीर बनाई जाए, एक छिपकली की पूंछ उस सारी खीर को गंदा कर सकती है। कितना भी जिंदगी में अच्छा कार्य किया जाए, एक क्षण मात्र, एक थोड़ा सा उसमें गंदगी गिर जाए तो सारी चीज बेकार हो जाती है। रात भर गाड़ी चलाई जाए, 5 सेकंड को झपकी आ जाए तो रात भर की मेहनत पानी में मिल जाती है। ये स्वभाव है। गुरुवर नमोस्तु। नारेली के नंदीश्वर दीप की क्या विशेषता है और इसको बनने में कितना समय लगेगा? वो रचना तो अभी तक दुनिया में है ही नहीं जो नारेली में होने वाली। तो जो देखो, जो मूल भगवान है वीतरागी वो तो रहेंगे, अंजनगिरी है तो अंजनगिरी रहेगी, दधिमुख है वो दधिमुख तो रहेगी। रचना तो जो है वो सब रचना रहेगी, लेकिन जिस ढंग का यहाँ पर पाषाण का 52 शिखरों वाला, एक शिखर एक डोम के नीचे तो सब जगह बैठे हुए हैं, लेकिन ये 52 शिखरों वाला वो भी पाषाण का मंदिर अभी तक, आज की तारीख तक तो भारत में तो कहीं दुनिया में है नहीं। अब वो सही का नंदीश्वर में गया नहीं अभी, और गया हूं तो मुझे थोड़ा याद नहीं है। भारत में तो नहीं है जो नंदीश्वर द्वीप की रचना यहाँ होने वाली है, और वो रचना ऐसी होगी जो हजारों हजारों साल तक शुद्ध पाषाण का बनेगा। और हो सकता है ऐसे मेटल की मूर्ति बैठे कि देख करके, और वो नक्शा हजारों हजारों साल के लिए होगा। अब प्रलय आ जाए, भूकंप आ जाए तो नहीं कह सकते भाई, हाँ उसके लिए तो कोई भी चीज हो जाए। सामान्य था जो नंदीश्वर की कल्पना की गई है, वो नंदीश्वर एक ऐसी चीज है जो भारत में अभी जितनी कल्पनाएं हैं उसका जोड़, उसका होड़, उसका कोई द्वितीय मिलेगा ही नहीं। अभी तक भारत में 24 समोषण वाला मंदिर नहीं है जो यहाँ बनने वाला है। अभी तक 20 तीर्थंकरों के बराबर मंदिर रूप में कोई सुदर्शन मेरु नहीं है। छोटे से भगवान, पूरा मंदिर होगा, मंदिर भगवान होगा। आप खूब पूजन पाठ करिए, पूरे परिवार सहित बैठिए, एक चैत्यालय का रूप होगा। तो ये कल्पनाएं, थोड़ा जो आगम में वर्णन मिलता है वह वर्णन की ओरिजिनलिटी दुनिया के सामने आ सके, ये भावना है। आगे फिर दाताओं का पुण्य है, कुछ भी बन सकता है। सुधा प्रश्नोत्तरी।